प्राणम आगम में कहा गया है। 10 विहे सद्ये पन्नत्ते तंजहा संगह शिलोगो निहारी पिंडी में लुखे भिन्ने जज्जरिते ये दीहे रहस्य पुहत्ते ये काकणी खिंखिणिस्सरे। आदमी के पास श्रवण शक्ति का साधन कान होता है। कान उसी प्राणी के पास होता है जो पंचेंद्रिय होता है। कान की शक्ति, श्रवण शक्ति जिस प्राणी के पास है, इसका मतलब है वह एक विकसित प्राणी है और इंद्रियों की दृष्टि से एक प्रकार से उच्च स्तरीय विकसित प्राणी है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इन 4 प्रकार के प्राणियों के पास कर्ण नहीं होता है। तो श्रोत्रेंद्रिय, शब्द, श्रवण, इन तीनों का संबंध है। श्रोत्र शब्द और श्रवण सुनना। कान एक इंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय। इसका विषय है यानी ग्राह्य तत्व है शब्द, और उसको ग्रहण करना यानी सुनना, श्रवण करना, यह कर्णेंद्रिय का, श्रोत्रेंद्रिय का या श्रोत्र का व्यापार है, प्रवृत्ति है। तो कर्ण है, शब्द कोई है ही नहीं तो क्या सुनाई देगा। शब्द है पर कर्ण नहीं है तो क्या सुनाई देगा। शब्द भी है, कर्ण भी है, पर सुनने का प्रयास ही नहीं है और कहीं ध्यान है तो भी वो इतना अवबोध नहीं होता क्या बात कही गई है। तो श्रोत्र भी हो, शब्द हो और सुनने की प्रवृत्ति हो तो शब्द गृहीत होकर ज्ञान देने वाला बन सकता है। हमारी दुनिया में शब्द का भी बड़ा महत्व है। 5 विषय हैं, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। इसमें शब्द का भी बड़ा महत्व है। बोलने वाला क्या बोलता है और सुनने वाला क्या सुनता है, किस रूप में सुनता है। तो बोलने वाला उच्चारण शुद्ध करता है, उसकी वाक्य रचना ठीक होती है, ध्वनि भी थोड़ी दूसरों के लिए ग्रहण हो सके इतनी तीव्रता वाली होती है। तो वक्ता का शब्द श्रोता के लिए एक ज्ञान का माध्यम बन सकता है। तो वक्ता और श्रोता, इन दोनों के बीच में यह शब्द है। वक्ता को श्रोता से जोड़ने वाला और श्रोता को वक्ता से जोड़ने वाला यह शब्द होता है। एक वक्ता कोई बात कहता है, उस बात से श्रोता कितना प्रसन्न हो जाता है। एक वक्ता ऐसी बात बोल देता है कि श्रोता नाखुश, नाराज, हतोत्साह या आवेश युक्त बन सकता है। तो शब्द का अपना प्रभाव होता है। एक आदमी बोलता है, उसकी बात को हजारों लोग सम्मान के साथ स्वीकार कर लेते हैं।
आदेय वचन वाला व्यक्ति होता है, आदेय वचन नाम कर्म की प्रकृति का शुभ योग होता है, शुभ उदय होता है, वो जो बात कहता है लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक के आदेय वचन का योग नहीं है और अशुभ रूप में नामकर्म है, वो 7 बार बोल देगा, लोग उसकी बात को महत्व ही नहीं देंगे। एक वक्ता ज्यादा विद्वान नहीं है पर उसकी बात को लोग बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता से सुनते हैं। दूसरा आदमी विद्वान है फिर भी कई उसको भी इतना महत्व देकर नहीं सुनते हैं। तो आदमी की आदेय वचनता, आदमी की पुण्यवत्ता का भी शब्द के साथ योग हो जाता है उस रूप में, तो वचन का अलग प्रभाव हो सकता है। प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार ने कहा है शब्द के 10 प्रकार हैं, शब्द के 10 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, निर्हारी घोषवान शब्द, जैसे घंटा का आदमी का शब्द होता है, पशुओं का भी अपना ध्वनि शब्द होता है और अजीव पदार्थों का भी शब्द होता है। 25 बोल का जो 12वां बोल है, 5 इंद्रियों के 23 विषय, तो शब्द के 3 प्रकार हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। शब्द जीव का भी होता है, शब्द अजीव का भी होता है, शब्द मिश्र भी होता है। तो निर्हारी शब्द घोषवान, जैसे घंटा, घंटा का जो शब्द होता है वो निर्हारी शब्द होता है। दूसरा पिंडिम, घोष वर्जित शब्द, जैसे नगाड़े की ध्वनि है वो है पिंडिम शब्द। नंबर 3, रुक्ष, जैसे कोवे का, कोवे की ध्वनि या कागले की, वो रुक्ष शब्द है। कोवे की ध्वनि आमतौर से पसंद नहीं की जाती है, तो कौवे का शब्द है वो रुक्ष होता है। एक तो कोयल की ध्वनि है, एक कोय का शब्द है, दोनों में कितना अंतर है। नंबर 4, भिन्न, वस्तु के टूटने से होने वाला शब्द, कोई चीज को तोड़ने से जो आवाज आती है तोड़ने की, वह भिन्न शब्द है। 5वां प्रकार है जर्जरित, जैसे तार वाले बाजे का शब्द वह जर्जरित प्रकार का होता है। 6ठा प्रकार है दीर्घ, जो दूर से दूर तक सुनाई दे, जैसे मेघ का शब्द अथवा प्रलंब ध्वनि वाला शब्द। 7वां प्रकार है ह्रस्व, सूक्ष्म शब्द, जैसे वीणा, वीणा का शब्द होता है। 8वां है पृथक्त्व, अनेक बाजों का संयुक्त शब्द, अनेक बाजों का संयुक्त जो ध्वनि शब्द है वो पृथक्त्व है। 9वां है काकणी, काकली, सूक्ष्म कंठों की गीतत ध्वनि। 10वां है किंकिणी स्वर, किंकिणी स्वर, घुघरों की ध्वनि। ये शब्द के 10 प्रकार बताए गए हैं। अब हम चूंकि मनुष्य हैं, हम भी तो शब्द करते हैं, बोलते हैं। आदमी का शब्द, आदमी की भाषा अगर मिष्ट हो, शिष्ट हो, तो मानव की भाषा विशिष्ट हो जाती है। विशिष्ट भाषा वह है जो मिष्ट भी हो और शिष्ट भी हो, तो एक अपेक्षा से वह विशिष्ट भाषा हो जाती है। तो हम बोलते हैं, तो बोलने का काम तो हमारा पड़ता रहता है। दिन में कितनी बार बोलता है आदमी, तो काम भी हो जाते हैं, बिना बोले कई बार काम भी नहीं चलता है। कई लोग मौन भी करते हैं, मौन का भी अपना महत्व है। और
मौन से कुछ लाभ भी हो सकते हैं। बस नहीं बोलना है, 1 घंटा 2 घंटा मौन कर लिया तो नहीं बोलने के मौन के भी कई लाभ हो सकते हैं। जहां लगे कलह होने की संभावना है वहां आदमी मौन कर ले तो कलह से भी कुछ या पूरा बचाव हो सकता है। तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना और मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव और विचार है कि बोल देना बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी बात इसको मानता हूं, बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है। कहीं बोलना महत्वपूर्ण है, कहीं न बोलना महत्वपूर्ण है। तो कहां तो बोलना और कहां नहीं बोलना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, क्यों बोलना और क्यों नहीं बोलना, कैसे बोलना और कैसे नहीं बोलना, उस इन चीजों का विवेक हो और विवेक रहे तो विवेक युक्त बोलना भी ठीक है और विवेक युक्त न बोलना मौन रखना भी ठीक होता है। जैसे हमारे साधु साध्वियां हैं, न्यारा में भी विचरने वाले हैं और न्यारा में अच्छा अपना व्याख्यान देते हैं, तत्व ज्ञान अच्छी उपयोगी बातें व्याख्यान में बताते हैं। आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, सवा घंटा व्याख्यान का कार्यक्रम चलता है। लोगों को भी खुराक मिलती है, अच्छा समय उनका धर्म ध्यान में बीतता है, मन भी अच्छा लगता है, ज्ञान भी बढ़ता है। उस ज्ञान से फिर संयम भी जीवन में, त्याग की चेतना बढ़ती है। तो ऐसा साधु साधियों का बोलना बहुत उपयोगी लाभदायी सिद्ध हो सकता है। संवत्सरी का व्याख्यान देना है, 2 घंटा भी बोलना पड़े, 2.5 घंटा भी बोलना पड़े, और भी ज्यादा बोलना पड़े, लोगों के पौषद भी हैं, लोग जमे हुए सुन रहे हैं तो अच्छा है, भले बोलो, उपयोगिता है तो बोलो, 4 घंटा बोलो, 5 घंटा बोलो, भले सुबह 7:30 से लेकर 5 बजे तक व्याख्यान चलाओ, अनुकूलता हो तो लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो बोलना अच्छा है, तो वहां वह बोलना ठीक है। परंतु अब मान लीजिए कि कोई बड़ा समारोह हो रहा है, कोई ये विकास महोत्सव जैसा या स्वागत कार्यक्रम जैसा लंबा प्रोग्राम है, तो अब वो 2-2, 3-3 मिनट देने में भी कठिनाई हो रही है, इतनी लंबी सूची है। और वहाँ एक वक्ता 10-15 मिनट बोलने का में लगा दे तो वो 10-15 मिनट बोलना भी ठीक नहीं है। एक तरफ तो 6-7 घंटा बोलना भी ठीक है, एक तरफ 10-15 मिनट भी बोलना ठीक नहीं है। अभी इस व्यस्त सूची वाले प्रोग्राम में इतना लंबा समय ले लिया, तुमने गीत भी शुरू कर दिया, गीत को 2-2 बार गाते गए तो वे अनखावना सारे क्या कितना टाइम लगा रहे, वैसा हो सकता है। तो कहीं नहीं बोलना भी ठीक है, इतना लंबा है तो अभी मेरा नाम आज छोड़ो, आज औरों को दो, मैं तो फिर कभी बोल दूंगा, तो नहीं बोलना भी ठीक है। तो बोलना बड़ी बात नहीं, नहीं बोलना बड़ी बात नहीं, बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात होती है। कहीं कहीं तो बोलना बहुत अच्छा है। कोई आए हैं बाहर से, दर्शन करने आए हैं, बैठे हैं, तो थोड़ी बात कर ले, उपयोगी बात कर ले। वहां बोले ही नहीं कोई कि बिल्कुल, तो भाई यूं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना भी फिर ठीक नहीं। लोग आ रहे हैं, या तो तुम एकांत साधना वाला हो तो एकांत में रहो, कोई तुम जब जनता के आदमी हो, न्यारा में तुम काम करने वाले हो, वहां तुम मौन लेके बैठ गए, या और किसी को ड्यूटी पर बिठा दो, वो संभाल ले लोग, तो वहां बोलना भी ठीक हो सकता है। तो बोलने में विवेक, और बोलना तो कैसे बोलना, क्या बोलना, क्या बातें की जा रही है, तो वो क्या बोलना भी बड़ा महत्वपूर्ण तत्व होता है।
एक साधु है, वो धर्म ध्यान की बातें ज़्यादा करें तो ठीक है, साधु सांसारिक बातों में व्यर्थ समय लगा दे, सांसारिक बातें हैं कि उनमें क्यों हम तो धर्म ध्यान की बात ज़्यादा करें, वो तो मामूली भले व्यवहार की बात थोड़ी कर ली, ज़्यादा धर्म ध्यान की बात करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधु। वो बोलना तो क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, सांसारिक बातें ज़्यादा, उनमें साधु रुचि न ले। शादी किसकी, कहाँ वीर क्या वार, इधर उधर, ये अपने ज़्यादा धर्म की बात करो, त्याग संयम तत्व ज्ञान की बात ज़्यादा करो। तो क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना, बोलने की ध्वनि कितनी तेज। अब एक कोई विशेष, कोई थोड़ी गोपनीय बात कहनी है, थोड़ा निकट आके धीरे से बोल दिया, अभी यह बात स्थिति यह हो रही है, हुई है, धीरे से बोल दिया। अब गोत्री की आज्ञा लेना है, कान में बोले गोत्री की आज्ञा है, तो इस तो दूर से बोल, कान में आके क्या बोलना इस बात को। गोत्री की आज्ञा है, इस ये लेने के लिए कान में आके बोलते हैं गोत्री की आज्ञा है, वो दूर से लेते आगे गोत्री की आज्ञा है। तो कैसे बोलना, कौन सी बात को धीरे से निकट आके बताना या कौन सी बात दूर से ही आराम से थोड़ा जोर से बोल के हो सकता है। तो कैसे बोलना, बाढ़स्वरेण यत्रष्टम दल्पनम बाढ़ मां लपेट मंदस्थाने तथा मंदम वर्ते ताज्ञा यथा गुरु। तो कैसे बोलना, यह भी एक विवेचन का विषय बन जाता है। क्यों बोलना, बोलने का कोई प्रयोजन है तब तो बोले, प्रयोजन है ही नहीं तो फिर नहीं बोले। तो क्यों बोलना, प्रयोजन क्या है मेरा बोलने का, कि मैं व्याख्यान इसलिए दे रहा हूं भी कि मैं दूसरों को भी कुछ तत्व ज्ञान, जीवन का ज्ञान, आगम का ज्ञान, कुछ बातें, व्याख्यान की बातें, पुरानी बातें ज्ञान के लिए बताऊं। अच्छा प्रयोजन ठीक है, बताओ, वो उद्देश्य नहीं है, कोई अभी अपेक्षा नहीं है, ऐसी व्याख्यान देने वाले दे रहे हैं, दूसरों को जरूरत नहीं, अपना दूसरा काम करते हैं। तो मौन की जो बात आती है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उस मौन का भी महत्व है, उपयोगिता है। अपेक्षा हो तो वो मौन भी करना चाहिए, 3 घंटा 4 घंटा मौन रखो अपना। परंतु मैं बड़ा मौन इसको मानता हूं, वो यह है अनावश्यक न बोलना बड़ा मौन है। अनावश्यक नहीं, आवश्यकता हुई तो बोल गए, आवश्यक नहीं है तो अनावश्यक नहीं बोलना, यह बड़ा मौन है। 4 घंटा भी जरूरत नहीं है मुझे बोलने की, तो मैं क्यों बोलूं। जरूरत है तो 2-2 मिनटों के बाद भी बात, 2-2 मिनटों के बाद भी बोलना पड़े, अपेक्षा है तो बोले, क्या दिक्कत है। तो बड़ा मौन है अनावश्यक नहीं बोलना। तो शब्द के साथ हम वैसे जुड़े हुए हैं, शब्द बड़ा माध्यम है ज्ञान का, वो लिखित शब्द भी माध्यम बनता है, वाणी से बोला जाने वाला शब्द भी माध्यम बनता है। तो हमारा बोलना कैसा, लिखना भी कैसा। संस्कृत में एक मानो पथ दर्शन है 2 चरणों में, ना मूलम लिख्यते किंचित ना नपेक्षित मुच्यते, ना मूलम लिख्यते किंचित। मैं इसका अर्थ यह कर रहा हूं, आधार रहित बात मत लिखो, निराधार बात मत लिखो। ना मूलम, जिसका मूल नहीं, आधार नहीं, या जिसे मौलिकता नहीं, आधार रहित बात को लिख। आपके पास कोई आधार है क्या बात का, कि मेरे पास प्रमाण नहीं, आधार नहीं, प्रूफ नहीं, तो फिर बात को मत लिखिए। किसी के बारे में लिखते हो तो आधार है क्या आपके पास, निराधार नहीं लिखना चाहिए। ना मूलम लिख्यते किंचित, निराधार नहीं लिखा जाए। और नानपेक्षित मुच्यते, अनपेक्षित मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। तो आदमी के अनपेक्षित अनावश्यक बोलना नहीं, निराधार बात लिखनी भी नहीं, तो वह एक जीवन के लिए अच्छी बात हो सकती है। किसी के बारे में लिख देना, आरोप लगा देना, अरे आरोप मान लो लगा दिया, पर कोई आधार तो है ना आपके पास आरोप का।
आपने बात ठीक तरह समझ तो ली ना, बात को आपने अगर समझा ही नहीं है, पूरा सुना ही नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया, प्रतिक्रिया सीधी हो गई कि लिखो लिखो लिखो। ठीक है, लिखना आपका स्वातंत्र्य कहीं किंचित हो सकता है, तो कम से कम पहले बात को समझ लो, समझने के बाद आपका जो भी मंतव्य हो आपकी इच्छा आप दो, पर समझे बिना तात्कालिकता में प्रतिक्रिया कर दी जाती है तो वो इतनी बढ़िया बात नहीं। पहले न्याय तो करें ना, समझ लें बात को, बाद में कोई हम प्रतिक्रिया कर ले। तो खैर, नामूलम लिख्यते किंचित, अमौलिक बात, निराधार बात को नहीं लिखना चाहिए, अनावश्यक आदमी को बोलना नहीं चाहिए। और शब्द का प्रयोग है, आदमी शब्द का प्रयोग भी कैसे करे। एक शब्द प्रसन्नता पैदा करने वाला बन सकता है, एक शब्द खिन्नता या आवेश या दुख पैदा करने वाला भी बन सकता है। तो हमारा शब्द बिना मतलब किसी के मन में दुख क्यों पैदा करने वाला बने। हम तो किसी को चित्त समाधि देने का प्रयास करें, चित्त में असमाधि हो, सब बिना मतलब ऐसा शब्द क्यों बोलें कि किसी को कष्ट हो, किसी का दिल दुखे, मन दुखे, हम ऐसा क्यों शब्द हमें क्यों बोलना है। तो तोलकर आदमी बोले, सोचकर बोले कि कौन सी बात मैं कहूं और किस तरीके से कहूं। बस तरीके में अंतर होता है, बात एक ही है, वाच्य एक ही है, प्रतिपाद्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है, पर शब्दों का चयन संयोजन एक इस तरह का होता है कि वो बुरा नहीं लगता है। एक ऐसे शब्दों का चयन संयोजन होता है कि वो बात बुरी लगने लग जाती है, कड़वी लगने लग जाती है। तो बस ये तरीके का अंतर है कि हमारा बोलने का तरीका क्या है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक संत है मान लो, तो कोई काम कहना है, एक तो कह दे आपको समय हो तो आप कृपा करके वो काम आज कर देना, आपको समय हो कृपा कर आज वो काम आप मेरा कर देना, ये कहा। एक वो काम कर देना मेरा, वो काम तुम कर देना मेरा, ऐसे बोल दिया। तो बात तो वो की वो है, एक में कितनी सॉफ्टनेस है, कितनी तरीक कोमलता से बोले आपको समय हो तो कृपा कर मेरा आज वो काम आप कर देना। ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला क्यों इनकार होगा भी, ठीक है भैया मैं वो बहुत मन से करने को तैयार होगा। एक वो कोमलता नहीं है, सीधा आदेश की भाषा और कड़वी भाषा, वो काम तुम मेरा कर देना मेरा काम आज, तो वो क्यों तुम्हारा काम कर देगा। तो तुम्हारा भाई तो है, तुम्हारा वो क्या कर्मचारी है जो ऐसा काम तुम्हारा भाई, तो शांति से कहो तो काम कर सकता है। अरे प्रेम से बोलो तो मैं हार मान लूंगा, प्रेम से बोलो तो मैं हार मान लूंगा। कढ़ाई ज्यादा करोगे तो फिर मैं भी हूं वैसा ही हूं। फिर तुम आओ डग एक तो मैं आऊं डग अठ, तुम हमसे कलड़े रहो तो मैं हूं कलड़ा लठ। ये दोहे की बात है। तो हमें कलड़ा लठ नहीं बनना, हम तो सॉफ्टनेस कोमलता से बात करें। तो शब्दों का चयन हमारा कैसा हो वो हम ध्यान से अच्छा उपयोग करें तो शब्द तो बड़ा उपकारी बन सकता है, चित्त समाधि पहुंचाने वाला, प्रसन्नता पैदा करने वाला बन सकता है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते।